हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज की जो रीडिंग है ये पितरों से संबंधित है। क्या आपके पूर्वज यानी आपके पितृ आपसे खुश हैं, यानी उनको आपसे किसी प्रकार की कोई शिकायत, कोई उनका कुछ भी मतलब उनकी साइड से कोई भी तरह की एक कंप्लेन अगर है तो वो आज इस रीडिंग में कैच होनी है। और आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शॉर्ट की जा रही हैं। आज की पहली पाइल यमदेव यानी यमराज, दूसरी पाइल के रूप में जो सिंबॉलिक हैं वो हैं चंद्रदेव, और तीसरी पाइल के सिंबॉलिक हैं स्वयं अग्निदेव। तो 3 देव आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों देवों में से जो आपको ज़्यादा एक फील सा दे रहे हो या कनेक्टिविटी सी महसूस हो रही हो या आपको ऐसा लगता हो कि इनको चुन लेना चाहिए अपनी पाइल के रूप में, तो उनको चुनिए और उसी के हिसाब से आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। तो जब से आप इसको देख रहे हैं पहली बार, ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। और अगर इस रीडिंग में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं, दैट मीन्स कि आपके पूर्वजों का आपसे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रेजोनेट ना करने का मतलब है कि उनको कोई समस्या ही नहीं, कुछ नहीं कहना उनको आपसे। एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ न्यूट्रल। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी को मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने यम को चुना था। यम मतलब यमराज, भगवान यमराज जो मृत्यु के देवता हैं। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। अब यम को लेने के पीछे का रीज़न, अच्छा आज की तीनों पाइल जो मैंने बनाई हैं उनके पीछे रीज़न है यम मृत्यु के देवता हैं और वे हमारे शरीर से प्राण को ले जाते हैं जब हमारा अंत समय आ जाता है। और जब शरीर से प्राण चले जाते हैं तो उसके बाद ही लोग पूर्वज बन जाते हैं। ठीक है, तो पहली पाइल आपके लिए मेरे पास कार्ड नंबर 1 7 ऑफ कप्स, आपके लिए सेकंड पोजीशन पर एस ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड। फोर्थ नंबर पर आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपेयर हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बढ़िया। तो पाइल नंबर 1, आपके पूर्वज आपसे खुश हैं या नहीं, इस पूरे मामले में आप सही पथ पर हैं, सही राह पर हैं और आपके पूर्वजों को आपसे कोई ज़्यादा शिकायत और शिकवा नहीं है। कोई मनमुटाव आपके पूर्वजों का आपसे नहीं दिखता, लेकिन आपके पूर्वज कुछ चीज़ों को आने वाले भविष्य में चाहते हैं जो आप करें ताकि आपकी और उनकी कनेक्टिविटी एक तरह से बनी रहे। अच्छा, यहाँ क्लियर कर दूँ, हमारे पूर्वजों के साथ हमारी कनेक्टिविटी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पूर्वजों को देवताओं से अधिक महत्व दिया जाता है। जी हाँ, सनातन में हमारे पूर्वजों का जो महत्व है वो हमारे देवताओं से अधिक है और इसीलिए पितृपक्षों में देवताओं की पूजा वर्जित होती है और पितरों का तर्पण वगैरह किया जा रहा होता है। यहाँ पर ये भी मैं क्लियर कर दूं कि देवताओं की जो पूजा वर्जित होती है उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि इस समय पितृपक्षों में जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वे धरती पर आए हुए होते हैं, हमारे आसपास होते हैं और इसलिए देवता चाहते हैं, इस चीज़ को समझें, देवता चाहते हैं कि हम उनकी केयर करें, उनके बारे में बात करें, चर्चा करें, उनको महसूस करें, उनको जो पसंद है वो चीज़ें बनाएं, खाएं, एक तरीके से उनको सेलिब्रेट करें। और इसीलिए देवताओं की पूजा को निषेध माना गया है। हालांकि कहीं कहीं कहा जाता है कि देवताओं की पूजा रोज़ करनी चाहिए, उसमें कुछ भी निषेध नहीं है, बस साथ साथ ना करिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप
पितरों के लिए तर्पण और जल इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, पितरों को पानी देना, कहते हैं ना कि पितरों को पानी देना पितृपक्ष में, अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। आपके घर में जो दूसरे हैं, आपकी बेटी बेटा, वो लोग करें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब भगवान की पूजा की जा सकती है, लेकिन जो पानी दे रहे हैं पितरों को, तर्पण इत्यादि कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपके पितर आपसे कुछ चाहते हैं, वैसे खुश तो हैं, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वे चाहते हैं कि आप उनको एक अच्छी याद के रूप में याद रखें। उनके बारे में अगर कुछ नकारात्मक विचार आपके मन में हैं और नकारात्मक सोच आपकी है, तो अब उस सोच को तिलांजलि दे दीजिए, ख़त्म कर दीजिए उसको। एक वीडियो मैंने बनाया था कि पितरों के ऊपर एक चर्चा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसमें बड़ी डिटेल में मैंने बताई हैं चीज़ों को। जो चले गए उनकी सारी गलतियां उनके साथ चली गई और ख़त्म हो गई, इसीलिए उनकी गलतियों को इंडिकेट नहीं करना चाहिए। और अपने जीवन में अगर कुछ गड़बड़ हो गई है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए उनको दोषारोपित नहीं करना चाहिए कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, ये नहीं सोचना चाहिए। तो आपके पितर चाहते हैं कि आप उनके बारे में एक अच्छी सोच रखें, न सिर्फ अच्छी सोच बल्कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उनके बारे में एक अच्छी जानकारी दें। एक तरह से समझें तो फैमिली ट्री, जो फैमिली ट्री कहते हैं ना कि आपके पूर्वज जो हैं उनके नाम, कहीं उन चीज़ों को लिख कर रखें ताकि आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को मालूम हो कि उनके दादाजी का नाम क्या था, उनके दादाजी के पिताजी का नाम क्या था, उनके पिताजी के पिताजी का नाम क्या था। कुछ भी नहीं करना है, बस एक याद है जो कभी कभी किसी को पता चले, घर में बच्चों को जानकारी मिले, आप उसको उनके बारे में कभी सोचें, पॉजिटिवली सोचें, तो उनको एक खुशी का एहसास होगा। और वे पूर्वज जिनके नाम आपको नहीं पता है, उनके बारे में सिर्फ अपने मन में ये लाएं कि जो भी मेरे पूर्वज थे, जो भी मेरे पूर्वज रहे, उन सभी का धन्यवाद कि हमारा परिवार आज यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि उनके प्रयत्न कहीं ना कहीं परसेंटेज वाइज हैं ज़रूर। ठीक, अब इसमें मैं ओरेकल कार्ड्स की हेल्प लूँगा और आपको बताऊँगा कि अब ओरेकल कार्ड इस मामले पर क्या कहते हैं। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आज लिया है। ओरेकल कार्ड्स मेरा है योगिक पाथ। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास है ललिता त्रिपुर सुंदरी, माता त्रिपुर सुंदरी। 10 महाविद्या में से एक, 10 महाविद्या की 10 देवियों के बारे में अलग अलग वीडियोस मैंने बनाए हैं जानकारी के, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, देख लीजिएगा। दूसरा कार्ड आपके लिए है बुद्धि। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पित्त। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है धारणा। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, यह है तमस। अपने को तमोगुणी होने से अपने पितरों के बारे में आपको बचाना है। अगर कुछ, मैंने कहा ना यहाँ कुछ गलतियाँ अगर उन्होंने करी हैं, तो पहली चीज़ तो उसका कोई ब्लेम उनको नहीं देना है। उनको आपसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। वे आपके बारे में लगातार निगेटिव नहीं हैं। वे आपके बारे में किसी तरह का वैमनस्य का भाव नहीं रखते, वे आपका भला चाहते हैं। लेकिन अब आपको उनके बारे में भी किसी प्रकार का वैमनस्य का भाव नहीं रखना है। आपको भी उनके बारे में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और उनको किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, जो ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स बताते हैं कि शनैः शनैः यानी धीरे धीरे करके चीज़ें इस तरह से कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं आने वाले भविष्य में, जब आप अपने जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स के लिए अपने पूर्वजों को किसी न किसी रूप में जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करें। भले ही एक सेटिस्फैक्शन के लिए हम किसी न किसी को गलती के लिए जिम्मेदार ठहरा लेते हैं, तो उस चीज़ को नहीं करना है। आपके अंदर एक माइनर एंजाइटी फीलिंग्स ही आ सकती है, लेकिन आपको विवेक से, अपना विवेक मतलब अपनी समझ से काम करने की ज़रूरत है। और इस टेंडेंसी के साथ काम करने की, या आगे भविष्य में इस टेंडेंसी को बना लेने की ज़रूरत है कि जो लोग आपके परिवार से चले गए, वे लोग अब आपका भला चाहते हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी किया और नहीं किया, उसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट आप पर नहीं है, क्योंकि आप अभी अपने जीवन में अच्छे या बुरे जिस भी सिचुएशन में हैं, उसमें आपका अपना कर्म बहुत ज़्यादा वैरी कर रहा है चीज़ों को। और चूंकि आपका अपना कर्म इसमें बहुत वैरी कर रहा है, बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है, इसलिए उनका उतना योगदान नहीं है। पितरों के बारे में किसी दूसरे पर्सन जो आपकी फैमिली से बाहर हैं, किसी तरह की निगेटिव इन्फॉर्मेशन उनको नहीं देनी है। कभी भी
बातचीत के विषय में लोग अपने पुराने पुरखों पूर्वजों के बारे में कभी कभी निगेटिव बात करते हैं, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम भी बोल देते हैं कि अरे हमारे वाले भी ऐसे थे। ये सब नहीं करना, इसका ध्यान रखिएगा। आप अपने परिवार में धीरे धीरे एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, धीरे धीरे। अगर देखिए यहाँ पर इस तरह से आ रहा है कि अगर आपके परिवार में तामसी भोजन का एक तरह से भक्षण किया जाता है। तामसी भोजन क्या होता है? तामसी भोजन होता है, मेनली होता है मांस खाना, ठीक है। अगर इस चीज़ को किया जा रहा है तो आपके पितर अब आपसे चाहते हैं कि आप अपने परिवार को इस चीज़ से थोड़ा सा हटा ले जाएं। इसके लिए वे जानते हैं कि ये इतना आसान शायद नहीं होगा। अगर आप शाकाहारी हैं तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वे जानते हैं कि इतना आसान ये नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर आप इस एक चीज़ को करते हैं तो तामसी से जैसे ही हटेंगे, रजोगुण आपके परिवार में आना शुरू होगा। रजोगुण होता है एक ग्रेस का आना, ठीक है। रजस, राजगुण, उसको ऐसे ही समझे ना, राज से जोड़ा गया है उसको। राज मतलब एक तरह से समझे तो सत्ता, यानी कि वैभव। तो जो रजोगुण का आना शुरू होगा वो आपके फैमिली में कई सारी प्रॉब्लम्स को क्लोज करेगा, जिसमें आपका पैसों से संबंधित मामला और स्वास्थ्य से संबंधित मामला भी शामिल है। तो इस एक बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगली चीज़ आपको, जैसा अभी मैंने बताया कि पितरों के बारे में या पूर्वजों के बारे में अच्छा सोचना है, लेकिन साथ ही साथ जो आपके परिवार में महिला पूर्वज रही हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी महिला पूर्वज में दादी, माताजी, ये सभी आते हैं। तो जब भी आप पितृपक्षों में जल देते हैं तो उनको भी ध्यान में लें, हवन इत्यादि करते हैं तो उनको भी ध्यान में लें, ठीक है। और अगर आपकी पत्नी है, जैसे आप महिला हैं, मान लीजिए आप महिला हैं, तो आप जिस घर में ब्याही हैं, अगर आप महिला हैं, अब यहाँ पर क्या होगा थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। अगर आप महिला हैं तो जिस घर में आपकी शादी हुई है उस घर की जो महिला पूर्वज हैं उनको जल देना आपका कार्य है, ठीक। लेकिन आप पीरियड्स में ना हो तो ही ये करना है। पीरियड्स में है तो छूट है, उसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है निगेटिविटीज़। 5 दिन या 7 दिन का सिनेरियो होता है। अगर जैसे पितृपक्ष 14 दिन के होते हैं, नॉर्मली 14 से 15 दिन हो जाते हैं। अगर 7 दिन आप जल नहीं दे सकती हैं तो 7 दिन के बाद दीजिए, और 7 दिन के बाद जब 8वां दिन आएगा, तो 8वां पहला दिन है जब आप जल दे रही हैं, तो सबसे पहले उनसे क्षमा प्रार्थना करिए कि मैं अपने पीरियड्स में थी, अंग्रेजी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कि मैं पीरियड्स में थी और उस वजह से आपको जल नहीं दिया जाना चाहिए था। शास्त्रों के अनुसार या परंपराओं के अनुसार ये निषिद्ध है, तो इसके लिए क्षमा करिएगा। सिंपल सी बात है, इसमें माफ़ी मांगने से कुछ नुकसान होता नहीं, और ये मन में बोलना है, कोई ईगो वीगो हर्ट होना नहीं है। वो कैसी भी थी इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी सास की सास, वो कैसी भी थी इससे कोई लेना देना नहीं है। और उनके बारे में अब आगे आने वाले भविष्य में कोई नकारात्मक बातें किसी से मत कहिए। उनकी कुछ अच्छी बातों को याद कर लीजिए, रट्टा मार दीजिए, ठीक, और वही आपको करना है। अगर आप अभी अनमैरिड हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आपके अपने फैमिली मेम्बर्स अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का ध्यान रखेंगे। जब आपकी शादी होगी तब आप देखना। यहाँ बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चों को सिर्फ अपने पूर्वजों के बारे में अच्छी बातें बताएं और उनका पॉजिटिव पहलू ही दिखाएं, उनके नकारात्मक पहलू को ना दिखाएं। वो अपने तक रजिस्ट करके ख़त्म कर दें, समाप्त कर दें। इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने चंद्रदेव को चुना था अपनी पाइल के रूप में। चंद्रदेव हमारे बगल में। आज की रीडिंग के लिए चंद्रदेव को चुनने के पीछे का रीज़न ये था कि पितरों का जो पूर्वज हैं उनका जो निवास है वो ये पृथ्वी नहीं माना गया है। उनका निवास चंद्रमा माना गया है, कि वे चंद्रमा पर रहते हैं, ठीक है। चंद्रमा पर रहते हैं, सोमरस पीते हैं। सोमरस मदिरा नहीं है। कहीं कहीं कुछ गलत लोगों ने उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, शरबत पीते हैं, ऐसे सोमरस है, ठीक है। अधिकता किसी भी चीज़ को मादक कर देती है। लोग चाय पीकर नशा कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं घर में,
चाय के लिए। आप सोचिए ना, चाय में अगर नशा नहीं है तो उसके लिए झगड़ा क्यों करना है। ऑफिस जाते हैं लोग, बिना कॉफ़ी पिए काम नहीं कर पाते। अगर आप किसी ऐसी चीज़ को ग्रहण किए बिना काम नहीं शुरू कर सकते हैं तो उसमें मादकता तो है। तो किसी भी चीज़ को आप मादक द्रव्यों में, मादक मतलब नशीली चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ भी मादक हो सकता है। आजकल तो यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखना भी एक मादकता में आ रहा है। लोग कहते हैं इट इज़ अ डोप। स्क्रॉल करते रहिए और समय बीतता चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, अरे 2 घंटे बीत गए शॉर्ट्स और रील्स। तो पाइल नंबर 2, अब आपके लिए रीडिंग शुरू। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है द फूल। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है दिस वन इज 3 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 2, आज की जो रीडिंग है कि आपके पूर्वज आपसे खुश हैं या नहीं खुश हैं, तो इसमें एक लाइन में जो आंसर आपके लिए आ रहा है कि कुछ हद तक खुश हैं और कुछ हद तक वे परिवर्तन और आपके अंदर परिवर्तन चाहते हैं। कुछ हद तक खुश हैं, उन्हें शिकायत नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन हो। यहाँ पर है कि क्या वे आपसे नाराज़ हैं? आप खुश हैं का उल्टा, क्या वे आपसे नाराज़ हैं? तो आंसर है नहीं, वे नाराज़ नहीं हैं, लेकिन आपके द्वारा उनको थोड़ा सा इग्नोरेंस फील हो रहा है। तो पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर, देखिए आपके लिए आपके पिताजी अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो आपके पूर्वज हुए पहले फ्रेज में। सेकंड आपके दादाजी, थर्ड दादाजी के दादाजी। तो बहुत पिछली पीढ़ियों की तस्वीर या फोटोग्राफ शायद हमें ना मिल पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में नहीं होती या कभी कभी अवेलेबिलिटी या कुछ भी इश्यूज़ हो जाते हैं। तो आपके जो रीसेंट पूर्वज हैं, रीसेंट पूर्वज मतलब वे पूर्वज जो अभी नहीं हैं, सबसे आखिरी वाले, अगर जैसे दादाजी नहीं हैं या दादाजी के पिताजी नहीं हैं, तो वो जो भी हैं उनकी एक तस्वीर, ठीक है, उनकी एक फ़ोटो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, जब मैं फ़ोटो बोल रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है कि अगर वे दोनों नहीं हैं, यानी कपल नहीं हैं, दादा दादी, पिताजी माताजी या पड़दादा पड़दादी, जो भी हैं ऐसे, ठीक है, तो उनकी अगर एक कपल फ़ोटो आपके पास है, नहीं है तो बनवा लीजिए। अलग अलग फ़ोटो है तो फोटोग्राफर को दीजिए कि भैया ये अलग अलग है, हमको एक फ्रेम में चाहिए, वो कर देंगे। थोड़ा सा पैसा लेते हैं, एडिटिंग वेडिटिंग का, वो हो जाता है। तो एक कपल फ़ोटो को दीवार में लगाना है, दीवार मतलब एक समझिए दीवार की तरफ लगाना है, लेकिन दक्षिणी दीवार में। अब इसको सिंपली समझें कि आपका एक रूम है, रूम चाहे जिस दिशा में हो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चाहे जिस दिशा में आपका रूम हो, रूम की दक्षिणी दिशा में ही लगाना है, ये याद रखिएगा, ठीक। क्योंकि कभी कभी घर के दक्षिण दिशा में कुछ ऐसी चीज़ें होती जहाँ नहीं लगा सकते। तो जैसे दक्षिण दिशा में सीढ़ी बनवाई जाती है, उत्तर दिशा में सीढ़ी नहीं बनवाई जाती, क्योंकि उत्तर दिशा को हमें लाइट रखना होता है, दक्षिण दिशा को भारी रखना होता है दक्षिण दिशा की ओर जो है किचन वगैरह भी बनवाते हैं, क्योंकि आग्नेय कोण उधर होता है। खैर, तो वास्तु की बातें हैं, उस पर नहीं जाएंगे। तो दक्षिण दिशा में फ़ोटो लगवानी है, पहला काम ये करना है, और एक नियमितता लानी है। अब नियमितता डेली का नहीं है, आप डेली कर सके तो बहुत अच्छा, अदरवाइज कोशिश करें कि जैसे कभी कभी भगवान को घर में फूल चढ़ाते हैं तो 1-2 पुष्प वहाँ उनको चढ़ा दें, उनके पास रख दें, थोड़ी साफ़ सफाई कर दें। नियमितता लानी है, डेली करें तो अच्छी बात है, नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 बार, जैसे मान लीजिए जब भी आपको ध्यान पड़ जाए आप वहाँ पर क्लीनिंग वगैरह कर दें। पूजा पाठ करते भगवान की पूजा करके ख़त्म करें, उसके बाद में भगवान की पूजा करके ख़त्म करें, उसके बाद पूर्वजों को अपने पुष्प अर्पित कर दें। ये छोटा सा काम आपको करना है। आपके पूर्वजों का आपके प्रति एक आसक्ति दिखती है। आसक्ति मतलब वे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आप में हैं कि आप अपने जीवन में क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं और आगे कितना बेहतर करेंगे, और इसके लिए वो पुश करना चाहते हैं। और इसकी वजह से चूँकि वे चाहते हैं, आपको भी एक कनेक्टिविटी उनके साथ में अपनी बनानी पड़ेगी, और कनेक्टिविटी बनाने का तरीका मैंने अभी अभी आपको बता दिया है। अब ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स लेते हैं और थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, कुछ आती है तो बताता हूँ। कार्ड नंबर 1 आपके पास आया है विशुद्ध। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है दिस वन इज कुंडलिनी।
कार्ड नंबर 3 आपके लिए है माता लक्ष्मी। 4th पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज सत्य यानी ट्रुथ। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है तामस। अपने आप को ऐसी चीज़ों और ऐसे लोगों से दूर रखना है जो आप में निगेटिविटी को जनरेट कर रहे हैं। ठीक, इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कैच में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आप गुस्सा बहुत करते हैं, तो इस बात पे सोचें कि आप क्या खाते हैं, आपका भोजन क्या है, आप अपने भोजन में क्या चीज़ों को परिवर्तित करें, करके देखिएगा, थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करिए, इधर उधर चेंजेस करिए हल्के फुल्के से। जैसे बहुत तीखा खाते हैं तो बंद कर दीजिए, उसको परिवर्तन करके देखिए। बिल्कुल तीखा नहीं खाते, थोड़ा खाना शुरू करिए, देखिए क्या परिवर्तन आता है आपके बिहेवियर में। और जो परिवर्तन आता है वो 15 दिन के अंदर फील हो जाएगा, और जब वो फील हो और ठीक लगे तो उसे कंटिन्यू करिए, और वो चीज़ों को परिवर्तन खाने पीने में अपने कर लेना है, एक बात है। दूसरा, आप अपने अभी तो ये बता दिया कि उनके लिए क्या करना है। अच्छा, दूसरा, आपको अपने अंदर स्वभावगत परिवर्तन लेकर के आने हैं, और परिवर्तन वो वाले लाने हैं जिसके बारे में सिर्फ सोचते हैं, करते कुछ भी नहीं। बहुत लंबे समय से सोच है, बहुत पुरानी, अब उस पुरानी सोच को करते नहीं हैं तो उसको करना शुरू करें। अगर उसको करते हैं तो जो पहला बेनिफिट आपको होगा वो होगा मेटेरियलिस्टिक यानी भौतिक जगत में लाभ मिलना। लक्ष्मी माता का कार्ड अपीयर जो कहती हैं कि एक लाभ ऐसा मिलेगा जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा, फॉर्चुनेट, जैसे कहते हैं ना भाग्यकारी परिवर्तन। लेकिन आपको अपने आप को खुद को धोखा देने से बचा लेना होगा। अगर आप खुद को धोखा देते हैं तब गड़बड़ हो जाएगी, और अगर आप खुद को धोखा नहीं देती हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें ठीक होंगी। और आपके दिल में जो भी चीज़ें आती हैं उसको थोड़ा ऑब्जर्व किया करिए कभी कभी, क्योंकि आपके दिल में जो चीज़ें आती हैं उसे ऑब्जर्व ना करके आप कई बार उन चीज़ों को इग्नोर करके ऐसी चीज़ों को पीछे छोड़ आते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नया मार्ग दे सकते हैं। इस पूरे काम के लिए कभी कभी आपके दिल में जो नए विचार आते हैं, गजब गजब के आइडियाज़ आते हैं, उन पर सोच लिया करिए, थोड़ा रुक जाइए। और जो आपको अपने अंदर परिवर्तन करने की एक नीड पिछले काफ़ी समय से महसूस होती है, उस पर अपने आप को फोर्सफुली लाना है धीरे धीरे। लेकिन जैसा मैंने अभी पहले कहा था, आपको अपने, अभी तो मैंने खान पान कहा था, अब आपको अपनी आदतों पर भी थोड़ा ध्यान देना है। कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है जो अगर आप करते हैं तो आपकी जीवन शैली में एक ऐसा बदलाव आएगा जो आपके पूर्वजों को प्रसन्न करता है। और ऐसा नहीं पूर्वज चाहते हैं कि आप उनकी तरह लाइफ स्टाइल ले लें, वो बिल्कुल ये सब नहीं चाहते। ठीक है, जैसे अब हमारे लोगों के जो दादाजी थे वो तो धोती पहनते थे, मैं तो जीन्स पहनता हूँ तो मेरे दादाजी थोड़ी चाहेंगे कि मैं जीन्स पहन के धोती पहनकर घूमूँ। ही इज़ हैप्पी कि ये जीन्स पहनता है, आई एम हैप्पी कि वो धोती पहनते थे। तो ये जनरेशन के गैप हैं। इस गैप में जो चीज़ें परिवर्तन में आई हैं, जैसे हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हमारे पुरखों के हाथ में नहीं था। ठीक, तो उसका कोई मलाल उनको नहीं है, वे खुश होते हैं ये चीज़ों को देखकर कि हम तरक्की कर रहे हैं, कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा, आपके भीतर जो परिवर्तन आएगा, वो उनको प्रसन्न करता है, और उनकी जो प्रसन्नता है वो इंटेंशनली आपको लाभ पहुंचाने का उपक्रम करती है, कार्य करती है, मोटिवेशन देती है। ठीक, अपने पूर्वजों को लेकर के आपके मन में जिस प्रकार के भी विचार चलते हैं, आपको यहाँ थोड़ा सा रिफाइन करना होगा कि क्या आप उन्हें सभी के सामने प्रकट करें, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी, दोनों। जरूरी नहीं है कि आप अच्छे विचारों को प्रकट ही कर दें। ठीक, क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छे विचारों को भी प्रकट करना एक बड़बोलेपन जैसा दिखाता है, और लोगों के नज़रों में, लोगों के माइंड में, लोगों के व्यवहार में वे आपके उन विचारों के रिस्पेक्ट करें, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी कोई इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे लगभग प्रसन्न हैं। छोटी मोटी चीज़ें थी उसको मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपने दक्षिणी दीवार पर पहले से ही फ़ोटो लगा रखी है तो उनको थोड़ा सा अटेंशन दें, साफ़ सफाई का ध्यान दें, माला वाला चेंज कर दें। वो हम लोग करते हैं ना, वो रेडीमेड माला लाते हैं, 20 रुपए की लगा देते हैं, वो साल भर पड़ी रहती, धूल खाती हुई। मतलब अब समझिए ना यार, उसको साफ़ सुथरा करिए ना कम से कम। ठीक है, आपने आर्टिफिशियल लगा दी, बट साफ़ सुथरा तो करिए।
साल भर धूल खाए और पितृपक्ष में एक बार साफ करें तो ये अच्छा नहीं है ना। आप साल भर गंदे रहें और एक बार नहा लें, कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सुधारनी है। उन्हें कोई मलाल नहीं है, लेकिन आपको सुधारनी है, और आप सुधारेंगे तो चीज़ें सुधरेंगी और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने अग्निदेव को चुना था, मेरे बगल में लगा दिया गया है। अग्निदेव को जात वेद कहते हैं, जात वेदा इनके बारे में आया हुआ है। जात वेद का मतलब होता है कि वो एक ऐसा मीडियम है जो आपके भविष्य को लेकर वहाँ जाएंगे जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं। अग्नि सब कुछ पवित्र करती है, सुना होगा आपने ना, अग्नि सब कुछ पवित्र कर देती है। अग्नि के बिना हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। रोजाना आग जल रही है घर में, तभी तो खाना बन रहा है, ठीक। तो अग्निदेव का बहुत महत्व है सनातन में। अग्निदेव के द्वारा ही हवन की सारी सामग्रियां उन तक पहुंचती हैं जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। तो चूंकि पितरों के लिए भी हवन इत्यादि के रिचुअल्स किए जाते हैं, इसलिए इनको पाइल के रूप में आज चुना गया था। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग शुरू है। अब पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स। आपके लिए थर्ड पोजीशन पर नाइट ऑफ कॉइंस और फोर्थ नंबर पर आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड। फिफ्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कॉइन। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए 5 कार्ड मेरे पास ट्रेडिशनल टैरो से अपीयर हो चुके हैं। आज का प्रश्न है कि क्या आपके पितृ, आपके पूर्वज आपसे खुश हैं या नहीं हैं। तो हालांकि काफ़ी चीज़ों में बदलाव आए हैं, आपने भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। तो पाइल नंबर 3 आपके जीवन में बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन आए हैं, जिसने आपके पितरों को आपके बारे में परसेप्शन को चेंज करने का मौका दिया है। आज का जो हमारा विषय है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं या नहीं हैं, तो इस मामले में वे प्रसन्नता की ओर बढ़ रहे हैं, या समझे प्रसन्नता उनकी ओर बढ़ रही है। एक नेगेटिव एस्पेक्ट से पॉजिटिव की ओर लगातार चीज़ें मुड़ती जा रही हैं, मूव हो रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। पास्ट में आपके परिवार की ओर से, आपके कई पूर्वजों की ओर से भी कई गलतियां हुई हैं। उन गलतियों का काफ़ी सारा चीज़ों में एक तरह से समझें तो मैनेजमेंट हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती चली जा रही हैं और आगे भी और बेहतर होंगी। यहाँ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा, एक दो चीज़ें और मैं आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और आ रही है क्लियर करने से पहले, चलिए पहले वो क्लियर कर देता हूँ कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपके प्रेजेंट एटीट्यूड से खुश हैं। प्रेजेंट, अब यहाँ प्रेजेंट एटीट्यूड से खुश हैं का मतलब होता है कंडीशनल। अब हम उस चीज़ पर जाते हैं। यहाँ मुझे आ रहा है कि पाइल नंबर 3 में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में पिछले कुछ समय से लगातार नकारात्मकता बनी हुई है। उस नकारात्मकता में बड़े शॉर्ट पीरियड्स के लिए, बहुत छोटे छोटे टर्म्स के लिए चीज़ें पॉजिटिव दिखती हैं और वापस से घूम जाती हैं नकारात्मकता की ओर। और अगर ऐसा है तो आपको अपने पितरों के लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी बताऊंगा कि क्या करना है उस वाले मामले में। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा भी उस चीज़ को बता रहा हूँ। आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे इस समय प्रेजेंट टाइम में खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपके बिहेवियर में एक पॉजिटिविटी रहेगी उनको लेकर के, जो उनको प्रसन्न रखने का कार्य करेगी। अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं तो आपको पहला बेनिफिट जो होगा उनकी ओर से वो होगा आपके परिवार में धन के लाभ का। अब धन मतलब अनायास नहीं आएगा, आपके परिवार में चीज़ें संपन्नता की ओर अग्रसर हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। मुझे यहाँ ओरेकल कार्ड्स लेने हैं ताकि मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख सकूं। ओरेकल योगिक पाथ, आज के मेरे ओरेकल कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास है अनाहत। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है क्रिया। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है सत्व। इट इज़ नॉट ट्रुथ, इट इज़ नॉट सत्य, इट इज़ सत्व। सत्व मतलब होता है एक गुण, होता है सत्व गुण। अब चौथे नंबर पर
माता पार्वती। और अंतिम कार्ड आपके लिए मेरे पास जो अपेयर हुआ है ये है विशुद्ध। तो पाइल नंबर 3, अब यहाँ कुछ चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर ये रीडिंग आप पितृपक्षों से पहले या पितृपक्षों के दौरान देख रहे हैं तो अमावस्या के दिन हवन कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। हवन में ओम पितृदेवाय नमः सिंपल सा मंत्र है। इससे ज़्यादा सिंपल मंत्र आपको नहीं करने की ज़रूरत है, या इससे ज़्यादा कठिन की ज़रूरत भी नहीं है। ओम पितृदेवाय नमः, सिंपल सा ओम पितृदेवाय नमः, बस इतना कि पितृदेवताओं को मेरी ओर से नमस्कार हो, ठीक। एक छोटा सा हवन अपने घर में कहीं पर थोड़ा सा खुला जगह हो, या अगर कभी कभी खुली जगह नहीं होती, रूम में ही करना पड़ता है बाई चांस, तो करें। करने के बाद में उसको हवन कुंड जो भी आपने बनाया उसको बाहर रख दें। ये एक छोटा सा काम करने से कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएंगी, जो अगर पास्ट से निगेटिव चल रही, जो मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर में बताता हूँ वो वाला है। तो उस मामले में हवन करना आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन हवन करने के पश्चात आपको किसी भी तरह के अहंकार में नहीं आना है। आपको कृतज्ञता के भाव में आना है कि मेरा सौभाग्य कि मुझे ये अवसर मिला, मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ, ठीक है, पहला काम। दूसरा, अच्छा जी ये बात है, लगातार 3 साल पितृपक्ष में आपको हवन करने हैं, ये याद रखिएगा। अगर आप कंटिन्यू कर ले जाते, वैसे करना तो कंटिन्यू चाहिए, अमावस्या को सभी को करना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। तो कंटिन्यू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना 3 साल तो ये करने ही करने हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके घर की प्रगति में और आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ में होगा, जो आपके व्यक्तित्व को एक नया रंग और नया रूप भी देना शुरू करेगी। जब पहली बार आप हवन कर देंगे, उसके बाद ऑब्जर्व करिएगा कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ इन्हेंसमेंट होनी शुरू हुई है, और वो इन्हेंसमेंट, वो परिवर्तन, जो पॉजिटिव परिवर्तन है, वो आपने एफर्ट नहीं किया है, बस स्वयं आ गया है, अपने आप से आया है। तो वो आपके पितरों के द्वारा दिया गया एक आशीर्वाद होगा जो आपके साथ होगा। लेकिन यहाँ आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने पितरों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव बना करके रखना आपके अपने जीवन, आपके अपने भविष्य के लिए ज़रूरी है। और इसे ना थोड़ा ऑटोमेट कर दें। ऑटोमेट मतलब ऐसा नहीं कि बैठिए और सोचिए कि हम अपने पूर्वजों के लिए बड़े कृतज्ञ हैं, नहीं, ये ऑटोमेट कर दीजिए कि ये फील रहे आपको पता होना चाहिए कि अपने पूर्वजों के लिए आपके अंदर एक कृतज्ञता का भाव है, एक थैंक यू का भाव है कि धन्य हो हमारे पितृ, धन्य है हमारे पूर्वज, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक आ गए। आपकी सिचुएशन आज अच्छी है या बुरी, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं सहयोग रहा है तभी आप आए हैं। अच्छा रहा या बुरा रहा, जो भी रहा, ठीक है। अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए अपने पूर्वजों को ध्यान करना, अपने पूर्वजों का स्मरण करना और उनके बारे में अच्छा सोचना आपके जीवन को बेहतर करता चला जाएगा। आप अपने मन को मलिन ना करें, मलिन मतलब गंदा ना करें। यहाँ ऐसी भी आ रही है पाइल नंबर 3 में रीडिंग कि कुछ ऐसे हैं जिनके पूर्वजों के बारे में कुछ ख्यालात, कुछ विचार आपके अच्छे नहीं हैं, तो उन विचारों को कन्वर्ट कर दीजिए अच्छे में। एक्सपीरियंस बुरा था, जो भी था, उनके कुछ पहलू, उनका जो 100% का व्यक्तित्व है उसमें अगर 2% अच्छा है तो 98% को छोड़ दीजिए और उस 2% को कैच करके रख लीजिए। वो 2% ही आपको आपके जीवन में बेहतरी ला देगा। क्योंकि जब शरीर छूटा, आत्मा, जैसे कहते हैं ना कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल हम इस जन्म में भुगतते हैं, सही बात है। क्या आत्मा कर्म को भुगतती है? नहीं भुगतती, शरीर ही भुगतता है, और भुगतने के लिए आत्मा को जन्म लेना पड़ता है। तो इसका अर्थ हुआ कि जब आत्मा छूटती है शरीर से तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है, सब कुछ यहीं छूट जाता है। क्योंकि कृष्ण अगर गीता में कहते हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, तो कोई कर्म आत्मा में चिपक कैसे सकता है? नहीं चिपक सकता। आत्मा जब नया शरीर लेती है तो वो कर्म, चूंकि एक आकाशिक रिकॉर्ड जैसा होता है, आकाशिक रिकॉर्ड मतलब समझिए एक सुपर कंप्यूटर है दुनिया में, ईश्वर का कंप्यूटर, जहाँ हर चीज़ रिकॉर्ड में है। जब वो आत्मा पुनर्जन्म लेगी तो पिछले जन्म के जो भी कर्म है उनका हिसाब किताब अगले जन्म में होगा ही होगा, और वो आत्मा शरीर के रूप में उनको भोगेगी ही भोगेगी।
ये विधि के विधान होते हैं। लेकिन आत्मा जो छूटी है उसका कोई कर्म बंधन नहीं है। आत्मा जो छूट गई उसका कोई कर्म बंधन नहीं है। और मैंने ये चीज़ क्लियरली समझाई है, एक वीडियो मैंने बनाया था पितरों पर एक चर्चा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको देखिएगा तो ज़्यादा क्लियरिटी से समझाया है मैंने उसको, यहाँ शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। तो जब कोई आपके घर में गया और उसने नया जन्म ले लिया तो कहते हैं कि वो पितृ कैसे हुए, वो तो नया जन्म ले लिए, उनका एक ऑरा बना हुआ है, वो ऑरा ही पितृ कहलाता है। उस वीडियो को देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ क्लियरली मैंने समझाया है। तो वो चीज़ जो उनका ऑरा है वो प्रसन्न होता है और उस ऑरा को और ज़्यादा अपने पक्ष में लाने के लिए, अब उस ऑरा में पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों होती है, ऐसा नहीं है कि निगेटिविटी नहीं है, उस ऑरा में निगेटिविटी होती है, लेकिन आपके अच्छे कर्म, आपकी अच्छी सोच, आपका बेहतर होना, आपका पॉजिटिव होना उस ऑरा को पॉजिटिव करता चलता है, रिफाइन करता चलता है। और इसीलिए पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता जाता है। तो पॉइंट नंबर 3, आपको ध्यान ये रखना है कि अपने पूर्वजों के बारे में अपने मन में एक पॉजिटिव विचार को लेकर के आएँ, अपने पूर्वजों को कभी कभी स्मरण करें और किसी से भी बातचीत करते समय अपने पूर्वजों के बारे में पॉजिटिव बातें करें, निगेटिव बातें ना बताएं। यहाँ तक कि अपने परिवार में आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी पॉजिटिविटीज़ बताएं, उनको भी नकारात्मक पहलू बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस नकारात्मक पहलू की उनको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो उनको वैमनस्यता के भाव में लाएगा। और आपको चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनको एक पॉजिटिविटी दें कि आपकी जो फैमिली ट्री है वो ग्रेसफुल है, कहीं से उसमें कुछ फ्लॉज नहीं है, जो भी थे वो गए, उनके साथ खत्म हो गए। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक नया सवेरा जैसा आपके जीवन में इंतजार कर रहा है, जो आपको इसी जीवन में एक ऐसी सिचुएशन को दिखाएगा जो आपके जीवन को एक भव्यता की ओर ले जाता है। लेकिन इस भव्यता के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी, इस भव्यता के लिए मांगना नहीं है, इस भव्यता के लिए कोई डिमांड या कुछ भी एफर्ट नहीं करना। बस ये छोटा सा काम करिए और परिवर्तन को देखिए। अगर आप ये करते हैं तो परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन आत्मसात कर ले जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।